रामपुर गांव में राजेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करता था। राजेश और उसकी पत्नी सुनीता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और नियम से उनकी पूजा आराधना करते थे। राजेश के मन में काफी अरसे से केदारनाथ तीर्थ करने की इच्छा थी, पर पैसों की तंगी के कारण उसकी ये इच्छा ही रह जाती। गांव वालों को केदारनाथ जाते देखकर उसका मन भी बहुत दुखी हो जाता है। वो केदारनाथ धाम जाना तो चाहता था, मगर अपनी किस्मत के हाथों मजबूर था। लेकिन ये साल बाकी सालों से अलग था। इस साल उन्होंने केदारनाथ जाने के लिए काफी पैसे जमा किए थे। सुनीता, इस साल मेरा केदारनाथ जाने का सपना जरूर पूरा होगा। जी जरूर होगा। आपने पूरे वर्ष बहुत मेहनत करके काफी पैसे जमा किए हैं। भगवान शिव के दर्शन से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने अपने दोस्त ब्रिजेश से कुछ पैसे उधार भी ले लिए हैं। केदारनाथ यात्रा में न जाने कितने पैसे खर्च हो जाएं। वापस आकर खेत में दुगना काम करके उसका उधार चुका दूंगा। राजेश ने केदारनाथ यात्रा करने का मन बना लिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। केदारनाथ की यात्रा पर जाने से एक हफ्ता पहले जब राजेश खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर बिजली के तार पर पड़ गया और उसे जोर का करंट लग गया। राजेश बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। गांव के कुछ लोग राजेश को उठाकर पास के अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर ने राजेश को चेक किया और कहने लगे, आपकी किस्मत अच्छी है कि समय से आपको अस्पताल ले आया गया, वरना आपको बचाना मुश्किल होता। हालांकि आप ठीक हैं, मगर आपके एक पैर में लकवा मार गया है। ये ठीक होने में काफी समय लग सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर राजेश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। भगवान शिव पर भरोसा रखिए, वे सब ठीक कर देंगे। कैसे भरोसा रखूं सुनीता? अब तो मैं केदारनाथ की यात्रा पर कभी नहीं जा पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मेरा ये सपना अब सपना ही रह जाएगा। और तो और मैं खेतों में मजदूरी कैसे करूंगा? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा और सोनी का ध्यान कैसे रखूंगा? और इधर यात्रा पर जाने के लिए ब्रिजेश से जो पैसे लिए थे वो भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। हे भगवान, कैसे सब कुछ ठीक होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ा शांत हो जाइए। आपके बदले मैं खेतों में मजदूरी करूंगी और आपका उधार भी चुका दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब सुनीता साहूकार के खेतों में मजदूरी करने लगी। साहूकार उनके बुरे वक्त का फायदा उठाते हुए सुनीता को पूरे पैसे नहीं देता था। इधर राजेश ने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। वो खड़ा होकर भगवान शिव की रोज पूजा करता है और दिन रात बिस्तर पर बैठा बैठा अपने ही सोच में खोया रहता और अपनी केदारनाथ यात्रा के बारे में सोचता रहता था। स्वर्ग में माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, राजेश आपका परम भक्त है भगवान। वो केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन ये आपकी कैसी परीक्षा है? राजेश के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ है? क्या भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना आपका कर्तव्य नहीं है? माता, अपने कर्मों का फल तो सबको चुकाना ही पड़ता है। राजेश की किस्मत में यही लिखा था और मैं होनी को तो नहीं टाल सकता, लेकिन मैं हमेशा अपने भक्तों की सहायता करता हूँ। राजेश केदारनाथ यात्रा पर जरूर जाएगा। राजेश के धैर्य और भक्ति की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। ऐसे ही काफी समय बीत गया। राजेश भगवान शिव की पूजा करता और उन्हीं का ही पूरे दिन ध्यान करता रहता और अपने पैर की हालत को देखकर खुद को कोसता रहता। पर फिर भी उसने कुछ दिनों बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर फैसला कर ही लिया कि वो बैसाखी की मदद से ही केदारनाथ यात्रा करेगा। हे भगवान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप अपने भक्त की सहायता करेंगे ना? सुनीता, सुनीता, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हो गया? आप इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रहे हो? सुनीता, मैंने फैसला कर लिया है कि आज ही मैं केदारनाथ यात्रा पर निकलूंगा। क्या? मगर आप अकेले ऐसे कैसे जा सकेंगे? सुनीता, मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे साथ मेरे भोलेनाथ हैं और जब तक वो मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। सुनीता राजेश को बस में बिठा देती है। इतना कठिन रास्ता है, न जाने मैं आप तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं।
अब ये आपकी जिम्मेदारी है भगवान, मुझे अपने पास तक लेकर जाने की। बस से उतरकर राजेश बैसाखी के सहारे एक पैर पर चल रहा था, पर वो जल्दी थक जाता और सड़क के किनारे बैठ जाता। भगवान, इस तरह से तो आप तक पहुंचने में मुझे महीने लग जाएंगे। आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हो, मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा? अपने बेटे की मदद करो भगवान, अपने बेटे की मदद करो प्रभु। ऐसा बोलने के बाद राजेश फिर खड़ा हुआ और बैसाखी के सहारे एक पैर से कूद कूद कर चलता रहा। तभी वहां एक युवक आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बहुत तेज था। राजेश की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थी। भैया, आप इस हालत में कहाँ जा रहे हो? आपके पैर पर तो चोट लगी हुई है। बेटा, मुझे ऊपर बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाना है, पर पता नहीं इस बैसाखी के सहारे इतने ऊपर तक कैसे पहुंचूंगा। भैया, आप चिंता मत करिए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप मेरे पिट्ठू पर बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। नहीं भाई, मैं इस देवभूमि में किसी के ऊपर बैठकर पाप नहीं चढ़ाना चाहता। भैया, भगवान ने आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। जो खुद नहीं चल सकते वो यहाँ पर पिट्ठू में बैठकर ही भगवान तक पहुँचते हैं। लड़के के ऐसे कहने पर राजेश उसकी पिट्ठू पर बैठ जाता है। चलते चलते समय का पता ही नहीं चलता और केदारनाथ का मंदिर आ जाता है। फिर वो लड़का राजेश को मंदिर के सामने उतारकर अचानक से गायब हो जाता है। अरे ये क्या, वो लड़का कहाँ चला गया? उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। चलो कोई नहीं, भोलेनाथ आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब तो आपके दर्शन हो ही जाएंगे। मंदिर के रास्ते में बहुत भीड़ थी, जिस कारण राजेश को चलते चलते धक्का लग जाता है और वो गिर जाता है। उसकी बैसाखी भी कहीं गिर जाती है। वो अपनी बैसाखी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर भीड़ होने के कारण उसकी बैसाखी कहीं नहीं मिलती। इतने में ही उसको दूर एक लड़का रोता हुआ दिखता है। वो लड़का रोते रोते अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। राजेश को समझ आ गया था कि भीड़ के कारण वो लड़का अपने माता पिता से बिछड़ गया है। राजेश भागता हुआ उस लड़के के पास गया और उसे एक खाली जगह पर बिठाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ रोते ही जा रहा था। इतने में उस लड़के के माता पिता आते हैं और राजेश से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बेटे को हमें ढूंढ कर दिया। हमारे बेटे का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर वो लड़का भागते हुए अपने माता पिता के पास चला जाता है। राजेश कुछ बोल पाता कि तभी चारों तरफ प्रकाश फैल गया और राजेश की आंखें बंद हो गई। जैसे उसने आंखें खोली, उसके सामने भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश खड़े थे। उन्हें देखकर राजेश की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया। प्रभु, आपने साक्षात मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। राजेश, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी पूरी यात्रा में मैं पल पल तुम्हारे साथ था। मैं ही तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर नीचे से ऊपर लेकर आया। फिर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गणेश छोटे बच्चे का रूप लेकर भागता हुआ भीड़ में गया। तुम इन सारी परीक्षाओं में खरे उतरे, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आ गए। तुम्हारी जो भी इच्छा हो हमें बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। भगवान, मैं इतना चाहता हूँ कि सारी उम्र में आपकी पूजा करता रहूं और इसी तरह आप मुझ पर कृपा करते रहें। तथास्तु। ऐसा कहने के बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने आंसू पोंछते हुए राजेश ने एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर के सामने हाथ जोड़े और नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे अपनी बैसाखी गिरी हुई मिली। राजेश ने उन बैसाखियों को उठाया। अरे, मैं तो इतनी देर से बिना बैसाखी के ही भगवान गणेश के पीछे दौड़ा था। हे भोलेनाथ, तेरी महिमा अपार है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने बिना मांगे ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट हर लिया। आप सच में त्रिलोकीनाथ हैं। केदारनाथ आकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया।
मैं आज से प्रण करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ साल में एक बार केदारनाथ आपके दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। हर हर महादेव, हर हर